हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, है ना? सुरभि एंड ज्योति, अंकित कुमार भाई, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अखिलेश कुमार, ओके भाई, गुड आफ्टरनून। तो आई थिंक सबको आवाज भी प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, है ना? तो चलो फिर करते हैं क्लास की शुरुआत हम लोग। हाँ, प्रीति कुमारी, अखिलेश, ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून सबको। तो लास्ट क्लास मैंने 115 क्वेश्चन तक किए थे, जहां पर मैंने आपको वेजेस वाले क्वेश्चन कराए थे, है ना? मजदूरी वाले क्वेश्चन हमने आपको कराए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग क्या करेंगे उसके आगे, ठीक है? उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके आगे भी किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके भाई पिंकी, राधे राधे आपको भी। तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, 115 तक हो गया था ना? अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 116। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको ये सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, है ना? तो इस सॉल्यूशन से हट के थोड़ा हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में ये जो क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, है ना, इनका सॉल्यूशन कैसे करना होता है और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज देखिए हम ज्यादातर क्या करेंगे कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे आपको, एक टाइप के आपके दो तीन क्वेश्चन कराएंगे जिनसे आपको कॉन्सेप्ट पार्ट आपका बिल्ड हो जाए। क्लियर है? क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है कहीं ना कहीं जाके कॉन्सेप्ट्स, कि कॉन्सेप्ट आपके कितने बढ़िया हैं, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए एग्जाम्स को लेकर के। अभी पता है कि सीजीएल का मेंस हुआ है, काफी बढ़िया लेवल के सवाल आए। 2018 मेंस वाले जो पेपर थे उसके कैलकुलेटिव अर्थमेटिक आई है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या दिख रहा है, लिखा हुआ है कि 16 मैन आर 30 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। मतलब क्या है कि एक काम को 12 आदमी, 12 पुरुष या फिर 30 लड़के एक काम को कितने दिन में कर देते हैं? सर ये कर देते हैं 72 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में? 72 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि कितने दिनों में 48 आदमी और 24 लड़के क्या कर सकते हैं? उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इस लाइन पे फोकस करना है। ये 12 मेन आर 30 बॉयज, इसका मतलब है कि उस काम को चाहे 12 लड़के करें, 12 आदमी करे या 30 लड़के, बात बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो 12 मेन होंगे, है ना, ये 12 मेन बराबर होंगे किसके? ये होंगे सर 30 बॉयज के बराबर होंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में तुरंत देखना, सर यहां पे लिखा हुआ 48 क्या पुरुष, 48 पुरुष का मतलब हो गया कि 48 मैन। अगर 12 मैन बच्चे 30 बॉय के बराबर हैं तो 48 मैन किसके बराबर होंगे? तो आपने यहां पे क्या किया, 12 का कितने गुना किया? 4 गुना किया। कितने गुना? 4 गुना। आपने 30 का भी क्या करना है? 4 गुना करना है। तो कितना आपके पास आएगा? 120 बॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 120 बॉय के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जो मैंने एमडीएस फॉर्मूला बताया, तो आपको एमडीएस फॉर्मूला के थ्रू ही सवाल करना है। कैसे? देखिए, आप देखो यहां पर आपने मैन को बॉयज में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पे देखना 30 बॉय करते 72 दिन में, तो बच्चा 30 बॉय है, ये मिलके काम को कितने दिन में कर देते हैं? ये 72 दिन में आपका कंप्लीट कर देते हैं। अब आगे देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ 48 मैन एंड 48 मैन किसके बराबर? 120 बॉय के बराबर है। तो बच्चा ये किसके बराबर है? तो 120 बॉय आपके पास ये हो गए, प्लस आपके 24 बॉय और हो गए। तो कितना हो गया टोटल आपका? ये हो गया 144 बॉय। कितने हो गए? ये आपके हो गए 144 बॉय टोटल हो गए। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि सर 144 बॉय कितने दिन में करेंगे? मैंने मान लिया चलो सर डी दिन में करेंगे, डी आपके पास हो गया। क्लियर है? तो अब देखेंगे यहाँ पे बॉय से बॉय खत्म हो गया, 72 का कितने गुना हो गया? 2 गुना। 2 से कैंसिल करेंगे, कितना बचा? 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो डी बराबर आपके पास आएगा 15। इसका मतलब ये है कि काम आपका कितने दिन में हो जाएगा? सर 15 दिन में आपका काम डन हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो हमें क्या करना है कि जैसे आपको लिखा हुआ यहाँ पे 12 पुरुष या 30 लड़के, तो मतलब 12 आदमी 30 लड़के के बराबर है। आगे डेटा देखना किसको किस में कन्वर्ट करने में हमें फायदा है ना? क्या बॉय को मैन में करने में फायदा है या मैन को बॉय में कन्वर्ट करने में फायदा है? ये हमें सवाल देख के जज करना है, अपने साइड से हम नहीं कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, आंसर दोनों तरीके से निकलेगा, लेकिन हम जिसमें कन्वर्ट करने में आसानी होगी वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना यहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा सब लोग।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्योंकि ये सॉल्यूशन के साथ में है ना। इसका ओरिजिनल पीपीटी मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि 18 आदमी या 25 लड़के मिलके किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या 36 पुरुष है, तो 18 पुरुष था यहाँ पे, यहाँ 36 पुरुष है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करना आसान है कि भैया 18 मेन अगर 25 बॉय के बराबर है, तो जरा ये बताओ मुझे सर 36 मेन किसके बराबर होंगे, क्योंकि 18 का आपने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। क्लियर है? तो 25 का भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या है आपके पास में, 25 लड़के किसी काम को 25 दिन में करते थे, तो यानी 25 जो बॉय थे, ठीक है, वो किसी काम को करते थे कितने दिन में, तो 25 दिन में कर लेते थे। अब क्या है, तो 36 आदमी किसके बराबर, 50 बॉय, तो 50 बॉय प्लस 10 बॉय, कितने बॉय हो गए, 60 बॉय हो गए। कितने दिन लेंगे, मैंने मान लिया चलो डी दिन लेंगे, डी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, ये बी से बी खत्म हो गया। क्लियर है? तो डी का मान कितना आएगा, 25 इंटू 25 हो गया बच्चा 625, और बटे में कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 125, और 5 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 125 बटे में 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर। 125 बटे 12 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो हमें क्या करना है, और वाला जो क्वेश्चन होता है, दो तरीके क्वेश्चन होते हैं, एक होता है बच्चों एंड का और एक होता है और का, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एंड वाला रहेगा, एंड का मतलब दोनों साथ में है, और का मतलब या तो ये या तो वो। क्लियर है ना मेरी बात? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जो आपके पास में और का आएगा। ये और वाले क्वेश्चन नहीं कराते हम आपको कराते हैं एंड का। है ना, ये और वाले अब क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं। हम्म चलो ये वाला थोड़ा देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, ये सीपीओ का है 2012 का, और ये कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए जरूरी भी है देखना। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले सवाल को, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए जरा, क्योंकि सब कुछ ना इसमें सवाल में छिपा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, इसलिए मैं बता देता हूं कि मान लो आपके पास में ये एमडीएस फॉर्मूला आपका वर्क के फॉर्म में भी आता है, तो कैसे यूज करना है वो हम आपको बताते हैं। चलो पहले देखो ध्यान से, चलो भाई बच्चों देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब ऐसा आंसर मत देख के बताओ यार क्या आंसर लिखा हुआ, सॉल्व भी तो करना जरूरी है। देखिए 6 आदमी या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती हैं, इसका मतलब बच्चा है कि 6 मेन बराबर है किसके, ये बराबर है 12 फीमेल के बराबर है ना। 6 मेन किसके बराबर है, 12 वुमेन के बराबर है। चलो मैंने वुमेन लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, 12 वुमेन के बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब होगा कि एक मेन किसके बराबर होगा, एक मेन बराबर होगा 2 वुमेन के, इसको हमने सीख लिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पे चाहे आप मेल को लेके चलो चाहे फीमेल को लेके चलो, मैंने चलो मेल के लेके चलते हैं। क्लियर है? अब देखिए 6 आदमी है, 6 मैन है, किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 मैन कर लेते हैं कितने दिनों में, 20 दिन में कर लेते हैं। आगे देखिए यहां पे क्या है, 8 मैन है। अब देखो ये दो वुमेन आपके एक मैन के बराबर हैं, तो 16 वुमेन आपके पास में है। यहाँ पे 16 वुमेन किसके बराबर होंगी, तो 16 वुमेन आपकी 8 मैन के बराबर ही होंगी। तो 8 मैन ये हो गए, 8 ही हो गए, टोटल कितने हो गए, ये आपके हो गए 16 मैन। 16 मैन कितने दिन में करेंगे, तो डी दिन में करेंगे, लेकिन आगे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, दोगुने काम को लिखा हुआ है, इसको मत भूलना। इसका मतलब है कि पहले वर्क तो आपका नीचे आता है, तो वर्क आपका पहले यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे कितना रहेगा 2, इसी को निकालना है। मैन से मैन बच्चा हो गया खत्म आपका, ठीक है, और सही है ना।
16 वुमेन है तो 8 मैन हो जाएगा। दोगुने काम को कितने दिन में कर पाएंगे? ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 120 और बटे में कितना? 8। तो कितने गुना होता है बच्चों? ये 15 गुना होता है आपके पास में। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगा। 15 आपका करेक्ट आंसर है, बस खत्म। तो मतलब ये है कि अगर बोलता है कि दोगुने काम को या 3 गुने काम को बोलता है तो आप क्या करना, आप ये मान लेना कि पहले आपका मात्र 1 यूनिट काम होता था। कितना यूनिट था? पहले आपका 1 यूनिट काम होता था, अब क्या हो रहा है? उससे 2 गुना या 3 गुना हो रहा है। क्लियर है? तो पहले 1 यूनिट काम था तो अभी कितना काम है? 2 यूनिट का काम है। डन। चलो अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड देख लिया, अब चलो और वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एंड वाला हमने देख लिया, अब देखते हैं जरा और वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये और वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। और वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कैसे करना होता है देखना ध्यान से। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताओ सब लोग क्या होगा। चलो अब ये क्वेश्चन आपके पास है, देखो ध्यान से। अब ये एंड वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है ध्यान सुनना। क्या कह रहा है भाई? लिखा हुआ 4 आदमी, अब यहां पे या नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ? और। क्या है ये बच्चा? ये आपका और है। तो इसका मतलब है कि 4 आदमी तो रहेंगे रहेंगे। 4 आदमी के साथ में 4 आदमी के साथ में 6 महिलाएं जब मिल जाती हैं तो उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? जबकि लिखा हुआ 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेती हैं? उस काम को 10 दिन में कर लेती हैं। तो 10 महिलाओं से कितने दिन में करेंगे? डन हो गया मामला। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एमडीएच वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। यहां तो एच है नहीं तो एमडी फॉर्मूला लगा दो, मैन और इनटू में डेज। क्लियर है? यहां पे सबसे पहले क्या है? 4 मैन है, तो 4 मैन तो रहेंगे रहेंगे, प्लस इनके साथ कितने वुमेन आ गई? तो 6 आपकी वुमेन आ गई। तो 4 मैन और 6 वुमेन मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो ये कर देते हैं 8 दिन में। तो 8 से मल्टीप्लाई बराबर, अब कितने आदमी? 3 मैन है तो 3 मैन तो मैंने ये लिख दिया, प्लस आपके पास में 7 वुमेन है, 7 वुमेन लिख दिया मैंने। ये कितने दिन में कर लेती हैं? ये कर लेते हैं 10 दिन में। तो इंटू में क्या कर देना? 10 कर देना। ठीक है, इंटू में कितना? 10 कर देना। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 मैन, प्लस आपके पास आएगा 48 वुमेन, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास में 30 मैन, प्लस आपके पास आएगा 70 वुमेन। क्लियर है? अब ये मैन इधर जाएगा तो 2 ऑफ मैन बराबर हो जाएगा 22 वुमेन के। तो मैन और वुमेन का रेशियो आपके पास आएगा कितना? आएगा यह आ जाएगा 11:1 आएगा। क्या जाएगा? 11:1 आ जाएगा। ये जो रेशियो निकल कर आता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो ये आपका जो बच्चा रेशियो आता है, ये किसका रेशियो आता है? ये आपका आता है एफिशिएंसी का। ये किसका रेशियो होता है? ये एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ये दक्षता का रेशियो होता है। ठीक है, ये दक्षता का रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो होता है। चलो अगर ये दक्षता का रेशियो होता है बच्चों, तो ये देखो ध्यान से कि पहले कितने आदमी थे? 4 आदमी 6 महिलाएं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने बराबर किया, ये क्या? ये कुछ और नहीं है, ये आपका क्या है? टोटल वर्क है।
ये बच्चों क्या हम बराबर करते हैं, ये हम टोटल वर्क को बराबर कर रहे होते हैं। ये भी टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क ही रहता है। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे कि 10 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चा टोटल वर्क कितना होगा, अगर हम बात करेंगे आपसे कि टोटल वर्क है कितना सर, तो टोटल वर्क वही है 4 मैन, एक मैन की क्षमता कितनी है 11, तो 4 की कितनी हो जाएगी 44। क्लियर है? प्लस आपके पास में एक वुमेन की एक है तो 6 की कितनी 6, और इंटू में कितना 8, तो 44 और 6 कितना 50 इंटू 8 कितना आएगा 400। क्लियर है? तो कुल आपकी जो टोटल वर्क होगा कितना होगा 400 यूनिट का होगा। तो आपसे बोला 10 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं 10, एक महिला की क्षमता कितनी है, एक महिला की एक है, तो 10 इंटू 1 कितने दिन में डी दिन में। क्लियर है? और ये बराबर किसके 400 के, 0 0 खत्म, तो डी का मान कितना आएगा 40। इसका मतलब होगा कि बच्चों 40 दिन में आपका काम डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 आपके पास होगा, 40 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 40 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो ध्यान सब लोग, बताइए 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसको समझ में नहीं आया? सबसे पहले देखो ध्यान से कि 4 मेन और 6 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 3 मेन और 7 वुमेन करते हैं 10 दिन में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा आपके पास में, तो 11:1 आएगा। मतलब मेन की एफिशिएंसी 11 है, ठीक है, और इस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। ठीक है, कितनी है, ये आपकी 11 है और ये कितनी है 1 है। अब यहां पे देखेंगे तो 10 वुमेन का टाइम, टाइम बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क आपको कहां से मिलेगा भाई, टोटल वर्क आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से भी टोटल वर्क ही मिलेगा, यहां से मिलेगा, चलो मैंने यहां से निकाल दिया। क्लियर है? तो 10 इंटू में, अब एक आदमी की क्षमता 11, तो 11 इंटू 3 33, 7 इंटू 1 7। ठीक है, बटे में कितने लोगों से कराना भाई, 10 महिलाओं से कराना था, तो हम यहाँ पे क्या 10 महिला की क्षमता कितनी होगी 10 होगी, तो 10 से 10 खत्म, 33 और 7 40, 40 हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? चलो एंड वाला एक दो क्वेश्चन और करो जल्दी से, तो ये मैन वुमेन वाला आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा। इस बार ना इस बार मैं ऑप्शन हटा दूंगा सारे। चलो इस बार मैंने सारे ऑप्शन आपके लिए हटा दिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हाँ कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप जरा करके दिखाइए। इसका एलसीएम मेथड भी होता है, ठीक है, एक एलसीएम मेथड भी होता है, बट मुझे फालतू लगता है इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूं। चलो इसका बताइए फिर क्या जुगाड़ करें। चलो उसको बताओ विदाउट ऑप्शन, आप बताओ करके दिखाओ, इसको ट्राई करो जल्दी से। हाँ जल्दी से ट्राई करो और बताओ क्या आएगा आंसर इसका। हाँ ठीक है, टीकाराम बताना भैया कौन सा परसेंटेज की क्लास समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो ज्योति का आंसर आ रहा 4। देखिए इस बार क्या है आपके पास में, 6 पुरुष है और 8 आपके बॉय हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि 10 दिन में क्या होता है आपके पास में, तो 6 मैन हो गए आपके पास में, प्लस हो गए 8 बॉयज हो गए। क्लियर है? आगे देखिए यहाँ पे कितने पुरुष हैं आपके पास में, तो 2 दिन में आपके पास क्या हो गए, 2 दिन में आपके तो 26 आपके मैन हो गए। ठीक है, प्लस आपके 48 बॉय हो गए, 48 बॉयज हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, नॉर्मल आप सॉल्व करना है, 2 से कैंसिल करना है इसको 5 बार में, तो 5 इंटू 6 कितना आएगा 30 मैन, प्लस आपके पास आएगा 40 बॉय, बराबर आपके पास आएगा
26 मैन प्लस आपके पास में 48 बॉय। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 4 मैन बराबर है किसके, 8 बॉय के बराबर है। क्लियर है? या फिर एक मैन किसके बराबर है, एक मैन बराबर लिखना लिखो, नहीं तो आप देखो ऐसे ही। ठीक है, ये बॉयज है आपके पास में, तो मैन और बॉय का रेशियो कितना आएगा यहां से, 2:1 आ जाएगा। यानी 2 और 1 की क्षमता है कुल मिलाकर के, बस ये हम समझ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से कहीं से भी उठा सकते हो, यहां से उठा लो, मान लो कि 6 पुरुष आपके पास है, एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 है। तो आपसे बोला है कि कितना टाइम लगेगा, देखो टाइम बराबर आप ऐसे निकालना है, फिर टोटल वर्क पहले निकालो। टोटल वर्क कहां से आएगा, तो 6 आदमी है, यहां से निकाल लो ना, तो 10 आपके पास था, एक आदमी की क्षमता 2, 6 इंटू 2 12, 8 20, तो आपके पास आएगा कितना, 20 इंटू 10 कितना, 200। तो 200 यूनिट का आपका टोटल वर्क है। ठीक है, किससे कराना है, 15 मेन से। एक आदमी की क्षमता 2 है, तो 15 की कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 यहां हो जाएगी और 20 आपकी यहां हो जाएगी। तो 30 और 20 कितना, 50, 50 से भाग कर देना, 0 से 0 खत्म, आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 4 आपके क्वेश्चन का, हाँ 4 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्लियर है, 4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कौन सा 4, ये देखो आपका। हम्म, आ गया ना समझ में आपको अच्छे तरीके से ये। चलो भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बैंक का पूछा गया है, बैंक पीओ में। चलो इसको बताइए। इसको देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो सब लोग। इसको जल्दी सॉल्व करके कोशिश करो, बताओ क्या आएगा। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से, हाँ जल्दी से बताओ सब लोग क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा सवाल है, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है,
चलो भाई कितना आ रहा है 1/2। यार 1/2 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बच्चों, 4 आपके पुरुष हैं, एक काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 4 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। तो यानी अब देखना यहां पे क्या होगा, 4 आदमी 2 दिन। क्लियर है? तो 4 मेन है बच्चा, ये कितने के बराबर है, ये आपके बराबर है कितने के, सॉरी 4 आदमी करता है 2 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 दिन में आपका काम कितना होगा, 4 आदमी जितना करेंगे। क्लियर है? ये किसके बराबर है, उसी काम को क्या कर रखा हुआ, 4 महिलाएं 4 दिन में करती हैं, यानी कि 4 महिलाएं करती हैं, 4 वुमेन करती हैं 4 दिन में, ठीक है। और उसी काम को देखा 5 बच्चे 4 दिन में करते हैं, तो 5 आपके चिल्ड्रन हैं, वो कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। ये हो गया आपके पास में। आप एक चीज देखोगे तो 4 4 और ये 4 कॉमन कैंसिल आउट। क्लियर है? इसका मतलब होगा बच्चा कि 2 मेन बराबर है 4 वुमेन के, और ये बराबर है 5 चाइल्ड के। मैंने बच्चा रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपको सिखाया था कि इनका एक कॉमन रेशियो होता है जो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका कॉमन रेशियो आप जब बना सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मैन का, वुमेन का और आपका चाइल्ड का रेशियो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, मैन का निकालना है तो मैन को 2 को ढक दो, 5 × 4 ये हो जाएगा 20। वुमेन का निकालना है 5 × 2 10, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो 4 × 2 8 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर देना तो आपके पास आएगा मैन रेशियो वुमेन रेशियो चाइल्ड, कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 10 5 और 4। ये आपका किसका रेशियो होगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। किसका आएगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि अब किसी एक चीज को उठा लेते हैं, मान लो 4 पुरुष है 2 दिन में कर लेता है, तो 4 मैन है आपका, एक मैन की क्षमता कितनी है 10 है, ये कितने दिन में कर लेता है 2 दिन में। ये आपका आ जाएगा टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू का मतलब बच्चा होता है क्या, टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर है? ये कितने के बराबर होगा, अब देखो 2 आदमी हैं तो एक आदमी की क्षमता 10 है, 2 की कितनी हो जाएगी 20, प्लस 4 महिलाएं हैं, एक महिला की 5 है तो 4 की कितनी हो जाएगी अगेन 20, 10 बच्चे हैं तो 4 × 10 कितना आएगा 40, ठीक है। कितने दिन में, डी दिन में मैंने मान लिया। तो कितना आ जाएगा 10 40 और हो जाएगा 80, और ये भी बराबर कितना 80 डी के। तो 80 से 80 खत्म, डी का मान कितना आएगा 1। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, 1 दिन आएगा, 1 आपका राइट आंसर है, खत्म। 1 डे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। क्लियर है? अब देखिए कई बार क्या होता है ना, अब उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखेंगे। जैसे वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक और तरीका होता है एलसीएम मेथड, जो मैंने आपको नहीं बताया, उससे भी हो जाता है। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड बनता है ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन को भी देखो, ये थोड़ा देखो, अब देख रहे हो एलसीएम मेथड से कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया। एलसीएम से भी हो जाता है बट कॉम्प्लिकेटेड बनता है, ठीक है। चलिए 4 20 2 कैसे कर दिया, 4 20 2 कैसे कर दिया, यहां से किया ना, देखो 4 20 2 कैसे हो जाता है आपका। अच्छा पिछला क्वेश्चन था क्या, एक दिन वाला, यार वो तो मैंने हटा दिया अब, है ना। अब कहां से ले आऊं उसको मैं, हाँ वो कैसे किया मैं बता सकता हूं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो निकालोगे ना, तो कॉमन रेशियो से मैंने कर दिया था। सर मैं समझ में नहीं आया राजू बेटा, क्या नहीं आया समझ में। आप एफिशिएंसी अगर नहीं निकाल सकते तो क्या ही करोगे बताओ। वो टोटल जैसे 4 10 क्या है आपके पास में, 4 आदमी है कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये वाला स्टेप मैंने लिखा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैन
वुमेन और चाइल्ड का रेशियो निकाला था, तो ये आपके पास में कितना आया था? तो आपके पास आया था ये 10 आ गया था, ठीक है, और 5 इंटू 2 10 आया था, ये 5 आया था, ये 4। तो ये आपका क्या, ये एफिशिएंसी का रेशियो निकला था। ये क्या था? एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया था। क्लियर है? तो आगे देखिए यहां पे क्या दे रखा था, 4 आदमी है, एक काम को 2 दिन में करते हैं। काम वही है, चाहे 4 आदमी से करवा लो चाहे वुमेन से। 4 आदमी है, एक आदमी की क्षमता 10 की है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 40 की। यहां मैंने लिखा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब ये दूसरे तरीके से मैंने बताया था, अभी मैंने आपको सरल तरीके से बताया। 1/2 गलत है, 1/2 आ रहा राजू, गलत है फिर वो। ठीक है, तो आप ऐसे देखना, नहीं तो ऐसे देख लो, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया ये देख लो। तो ये हो गया आपके पास में 2 आदमी बराबर 4 वुमेन के बराबर 5 चाइल्ड के। तो आप किसी को उठा सकते हो, मैंने कहा चलो चाइल्ड से ले लिया। 5 चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 4 दिन में। आगे बोला 2 पुरुष, तो 2 पुरुष बराबर कितने के हैं? तो 2 पुरुष बराबर 5 चाइल्ड के हैं, तो हमने 2 मैन की जगह पे क्या किया? 5 चाइल्ड लिख दिया। 4 वुमेन भी 5 चाइल्ड के बराबर है, किसने करवाना था? 4 वुमेन थी, तो 4 वुमेन भी 5 चाइल्ड के बराबर हो गई, 10 चाइल्ड ये हो गए। तो 5 और 5 10, 10 10 और 20, तो 20 चाइल्ड यहां, 20 चाइल्ड यहां, 20 से 20 खत्म, डी का मान 1। 1/2 तो गलत है यार, है ना? चलो इसको देखो जरा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको बताओ। 1/2 दिखाना जरा मुझे कहां रहा है, भेजना जरा। हाँ, इसको चलो करके दिखाओ पहले। तो भाई आया नहीं किसी का? हद कर तो यार, मतलब ये क्वेश्चन भी क्या है? देखिए 6 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में। देखिए 6 आदमी का 12 दिन का काम, इसका मतलब ये है कि 6 में इनका बच्चा कितने दिन का? 12 दिन का काम। ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 8 महिलाओं के 18 दिन का, तो 8 वुमेन के 18 दिन का काम। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा आपके पास में 18 बच्चों का 10 दिन का काम। तो 18 चाइल्ड हो गए, इनके 10 दिन का काम हो गया। ठीक है, तो 12 इंटू 6 कितना आएगा? 72 मैन हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 18 इंटू 8 हो जाएगा 144 वुमेन हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 180 चाइल्ड के। तो कितने से हो जाएगा, 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इंटू 4 72 हो गया, तो 18 इंटू 8 हो गया 144 और 1 हो जाएगा एक चाइल्ड के। ये आपका हो गया। तो आप चाहो तो मैन वोमेन का रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे, मैन का, वोमेन का और चाइल्ड का रेशियो निकालो। 4 और 8 कैल्शियम 8 ही होता है, यानी 4 का 2 गुना, 8 का 1 गुना और ये 8। तो ये आपके पास में क्या आएगा, तो 2 और 1 और 8 का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। कितना एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया कि नहीं। यहां ये 2 1 8 कैसे आया है कि नहीं समझ में। कैसे, 4 8 और 1 कैल्शियम 8 होता है, 4 का 2 गुना, 8 का 1 गुना, 1 का 8 गुना। क्लियर है। आगे बोला है कि यदि बाकी बचे हुए, लिखा हुआ है कि 4 आदमी, ठीक है। अब ध्यान से सबसे पहले एक काम करो, टोटल वर्क निकाल लो। क्या कर लो, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हम यहां पे देखेंगे कितना आएगा, तो यहां से निकालना, निकाल लो। एक आदमी की क्षमता कितनी, 2 है, तो 6 की कितनी, 12, तो 12 इंटू 12 कितना काम है आपके पास में, 144 यूनिट का टोटल वर्क है आपके पास में। बोला है कि आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर करते हैं, यदि बाकी बचे हुए काम को, अच्छा यहां पे हो गया, ठीक है। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। क्लियर, ध्यान सुनना। इसका मतलब है कि अगर मैं देखो टोटल वर्क कितना है, तो अगर हम निकाल ले वर्क डन कितना हो गया, काम कितना हो चुका है, देखना यहां से। 4 आदमी है, एक आदमी की क्षमता 2 है, 4 की कितनी होगी, 8, तो 8 यूनिट हो गया। प्लस 12 वुमेन आपके पास में है, एक की क्षमता, एक वुमेन की क्षमता 1 है, तो 12 की 12। क्लियर, 20 बच्चे हैं, एक 8 है, 8 इंटू 2 कितना, ठीक है। ये 20 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए था यहाँ पे। 180 चिल्ड्रन, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट को, वही सोच रहा ना। ये 180 होगा ना, तो 18 का कितने गुना होगा, ये 10 गुना होगा। ये आपका हो जाएगा 10C हो जाएगा, ठीक है। 10C हो जाएगा। तो 8 और 4 80 हो जाएगा। 8 4 10 का एलसीएम कितना होएगा, 40 हो जाएगा ना। 40 का 4 का मतलब 10 गुना, ये आपके पास आएगा, सॉरी ये आपके पास आएगा 10। 8 का कितना होगा, ये 5 गुना होगा और ये 4 होगा, ठीक है। ये होगा 10 5 4 का रेशियो होगा। ये आपका रेशियो जो होगा ना, ये आपका रेशियो होगा, हाँ 10 5 4 का रेशियो होगा। ये रेशियो जो बनेगा, ये आपका बनेगा 10 5 4 का रेशियो। वही सोच रहा था कुछ गलत क्यों हो रहा है। ये आपके पास आएगा 10 रेशियो 5 रेशियो 4 आएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, कोई बात नहीं। अब देखिए टोटल वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए टोटल वर्क की हम बात करते हैं जरा। तो टोटल वर्क आपके पास यहां जो निकलेगा, ध्यान सुनना, कोई मुश्किल नहीं है। तो टोटल वर्क आपके पास जो आ जाएगा बच्चों, वो कितना आएगा, तो टोटल वर्क आपके पास होगा 6 मैन, एक मैन की क्षमता 10 है, तो 6 इंटू में 10 इंटू में 12, यानी कितना आएगा, 720 यूनिट का आपका टोटल वर्क है। क्लियर है, कितना काम हो चुका देखो। तो 4 पुरुष थे, तो 10 इंटू 4 कितना, 40, ठीक है। 40 वर्क ये हो गया। 5 और 12 कितना, 60 ही हो गया। 20 बच्चे हैं, 20 इंटू 4 कितना, 80। कितने दिन काम किया, 2 दिन इन्होंने काम किया। तो 180 यानी 360 यूनिट का काम डन हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास देखिए, तो रिमेनिंग वर्क को जो भी होगा करने में लगने वाला टाइम कितना होगा, कितना काम बचा, 360 यूनिट बचा। किससे कराना है आपको, तो कितने पुरुषों की, एक पुरुष की क्षमता कितनी है भाई, 10 है, तो 10 से भाग कर देना, तो 0 से 0 खत्म, क्या आएगा, 36, ठीक है। 36 यूनिट आपका आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा। 36 को लॉक करेंगे, खत्म। क्लियर है, आया समझ में कि नहीं, मैन वुमेन वाला ये टाइप समझ में आया कि नहीं आपको आज, ठीक है। हाँ, तो ये मैन में वुमेन आपको क्लियर है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़नी पड़ेगी। चलो बाय, टेक केयर भाई।